अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रियलिटी बाइट एट टोरंटो 360। खुशी होती है जब आपका फीडबैक मिलता है। महसूस होता है कि खाली हम ही नहीं है जो इन इश्यूज़ पे कंसर्न है, आप भी इक्वली हैं। जैसा कि वादा है, हमेशा अपना प्रोग्राम एक कोट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका फीडबैक पढ़ते हैं। तो आज का कोट जो निकाला है वो है, इट इज़ नॉट वॉट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन बट वॉट यू हैव टॉट देम फॉर देमसेल्व्स दैट विल मेक देम सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स। आप क्या कर रहे हैं मैटर करता है, लेकिन शायद इतना नहीं जो आप सिखा रहे हैं, जिस तरह आप उनको मोल्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। फेसबुक पे एज ऑलवेज जो प्रैक्टिस है हमारी, हमने अपने पेज पे पोस्टर्स डालते हैं ताकि आप अपना फीडबैक दें। इस दफ़ा का पोस्टर था 10 कमांडमेंट्स ऑफ पेरेंटहुड। आसिम लिखते हैं, मोहम्मद आसिम, बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड एंड ऑलवेज हैव ओपन कम्युनिकेशन विथ योर किड्स। सानू खुर्रम लिखती हैं, हेलो राशिद एंड किरण, दिस इज सनम फ्रॉम दुबई। It is a very good social topic. My 2 cents on this is following. Number 1, be careful what you do as your kids are watching you. Number 2, do not be too loving. This is your step 1 towards caring. Number 3, involve in your child's life both mentally and physically. Number 4, don't just murmur. Explain your rules and decisions clearly. Number 5, stay consistent, otherwise your child gets confused. सोलोनिया जो हमेशा कमेंट करती हैं, सोलोनिया कासम, थैंक यू। सोलोनिया ने एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है मुफ्ती मेन की, जिसमें वो बात कर जो उनका मैसेज है जो वो बताना चाह रही हैं, वो बात कर रही हैं, डू नॉट कंपेयर चिल्ड्रन और डू नॉट डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन। कोशिश करेंगे इन सारे पॉइंट्स को पे बात करें, हम हाईलाइट करें। इसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लेट्स हियर फ्रॉम देम। आज हमारे साथ मौजूद हैं शैला मिन्हास। हु इज शैला? Shayla has 29 years of experience as a Montessori educator and entrepreneur. Shayla has a bachelor's degree in philosophy, political science, and history, as well as Montessori diploma and ECE, that is early childhood education. She is an executive member of CDRCP, that is Child Development Resource Connection PEEL. Also, a member of EFFORT, which is Extended Family Forum, offering relief and trust. Shayla is a member of CCMA, which is Canadian Council of Montessori Administrator, also Montessori Teachers Association of North America. She's a member of Mississauga Board of Trade. She has been involved in a lot of book projects. Shayla's experience include international project with Hickens Delcrest Center, that is learning through play towards developing mental health of young children and their families. So आई थिंक इनसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट आज के प्रोग्राम के लिए हम ढूंढ नहीं सकते थे। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम शैला। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं प्लेजर आप? टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो, इट्स अ प्लेजर टू ऑफ हैविंग यू हियर एंड इट्स एन ऑनर। हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सोसाइटी में वो इश्यूज जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं उनको लेके आएँ, उनको डिस्कस करें, और कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू डू आवर पार्ट कि अगर हम कहीं ना कहीं कुछ भी छोटा सा भी सुधार ला सकें तो अपने प्रोग्राम के थ्रू लाएं। आज का इस जो इनिशिएट किया है जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम, आपको अंदाजा हो गया हो कि हम बात कर रहे हैं पेरेंटहुड पे। हमने इससे पहले एक एपिसोड किया था, दैट वाज प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, आई वुडंट से प्रॉब्लम विद पेरेंट्स बिकॉज वी ऑल लर्न थ्रू। हम यूजली नए पेरेंट्स होते हैं और हर चीज़ एक हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो हर दफ़ा का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो आई थिंक वी एट टाइम्स फंबल समवेयर। तो हम वो एरर्स जो हमसे छोटे मोटे कमिट होते हैं, छोटे मोटे बड़े जिस हिसाब के भी, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि हम वहाँ हेल्प कैसे कर सकते हैं। सोलोनिया ने जो हमसे बात की, उन्होंने बात की कि वी शुड नॉट डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन। इसी तरह से शैला, आपको क्या लगता है कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आप, बिकॉज यू हैव बीन देयर फॉर 29 years, आई एम श्योर यू हैव मेट couple of parents up till now. So what do you think are the core issues over here? I think the first thing is children don't come with manuals. So
in my personal opinion and in my observation and my experience of life, most parents, I mean, I generalize this, most parents love their children deeply. 100%. And they want to do the best for their children. True. In whatever capacity or information or experience they have. True. आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बल्कि मैं समझती हूँ कि बहुत they take the time, especially we talk about, say let's talk about the society here, because this is where we are, so let's talk about society here. They are well informed parents. They read a lot. They are looking into different ways of understanding about child development as well, which I find is a great thing. However, unfortunately, because of the fact, I apologize for this, because of the fact that they don't have the family support, sometimes they're not able to draw from the experiences of their parents and their grandparents. So because of that situation and because of lack of experience, and they're so focused on the theoretical knowledge of parenting, sometimes they tend to sort of go on an extreme end. It could be either way. It could be that they think that if they are their child's best friends, that's the best course of action. Or they might think if they're very rigid, that might be the best course of action for them. But then we have to talk about every child is different. Yeah. Every child is unique. True. Every child's experience is unique, even in the way their chronological birth. Because the parents are also growing. Yeah. When they have their first child, they have different circumstances. True. And circumstances, so it's about nature and nurture. Yeah. They constantly are changing as well. So what experience they had before, which they never had a previous experience with the first child, they might learn from that experience the second time. However, this child's nature may be different. The second child's nature may be different. Yeah. So, you know, what I have really generally observed is nowadays the parents are very stressed out. Yeah. They take this upon themselves that they just have to be perfect at all times. And that can lead to a bit of issues. I 100% agree to what you're saying. Right. There was a time when we were badgered actually that, you know, you don't give time to your children. You're not doing enough. A very famous quote, you're not doing enough. Right. I feel now parents are overdoing stuff. I was reading through an article, a very interesting paper. They said that parents these days are making teacups. They're not actually nurturing children. They're making teacups, fragile, Right. very scared. Right. Is that true? Absolutely. I would agree with this statement. I would agree with this research because they're afraid to make mistakes. Yeah. They're afraid because most of the time people, you know, again, because they are so overwhelmed with this idea of parenthood, they feel if they make any mistakes, it's going to just destroy the life of their child. And they're all the time, you know, this guilt, the sense of guilt that they have constantly. Because again, talking from a perspective of being in the society, most of the parents are working. Yeah. They're two-income families, Yeah. they're working, so they feel and they think that they're not, as you said, not giving sufficient time to their children. It's really about giving quality time to their children. Yeah. It's not just about time. Yeah. It's about quality time with your child. And also allowing the process to take place. Yeah. It's not about the product. And when I have opportunities to speak to the families that are with us, I always tell them, listen, the first thing you have to do is get rid of that guilt. Yeah. Get rid of that guilt. You're doing really well. Give yourself a pat on the shoulder. Yeah. Because you're trying your best. You're sincere in your parenthood. However, there are ways and there are things that you could change. You could be flexible. Yeah. And allow this child to be themselves. But flexible to what extent, Shaila, over here? Okay, now that's again a fine
fine there's a line there. very fine line over here also. You have to truly understand your child, because the parent is the best parent judge. is the best judge. True. They know their child, Yeah. but sometimes they need others to validate what they already know. True. I mean, by and large, I really like what you just said. yeah. By and large, I've observed that. Yeah. So sometimes that's what they, they look out for people who are in the field, or they're looking out for consultants who can validate what they know in their heart. But sometimes they're afraid to say. They're afraid to bring it out. If I talk about children who have special needs, True. they know because they are observing. Yeah. And but they're afraid because they're going through this trauma themselves. So I really encourage parents to, not to take, not to blame themselves, or not to be having this feeling of guilt. Every person is unique, and every person is special. We all are special. Yeah. So We are. that's what I would. Yeah. बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, बट मुझे लगता है बाज़ दफ़ा एज पेरेंट्स हम इस स्ट्रगल में, जैसे कमेंट्स में भी आया कि हमें अपने बच्चों के दोस्त होना चाहिए, वी शुड बी देयर फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि वो आप इतने अच्छे दोस्त हो कि वो आपसे हर बात करे, विच इज़ गुड, बट हम वहाँ ये भूल जाते हैं कि हमारी ड्यूटी दोस्त बनना नहीं है, हमारी ड्यूटी पेरेंट्स बनना ही है। मगर शायद अल्लाह सुब्हाना ताला या जो क्रिएटर है उन्होंने हमें दोस्त ही बनाया होता, हमें पेरेंट्स ना बनाया होता। Exactly. अगर पेरेंट्स बनाया है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, वी हैव टू लर्न टू बी अ पेरेंट एंड नॉट टू बी अ फ्रेंड। यू कैन बी, हमें फ्रेंड नहीं होना है, हम फ्रेंडली तो हो सकते हैं बट हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन बी फ्रेंडली एंड फर्म, बट इफ यू आर फ्रेंड देन यू कैन नॉट बी फर्म। नाज़रीन, जानते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए बात करते हैं अपने सेकंड एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम राशिद, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? वेरी गुड। परेशान लग रहे हैं आप आजकल। नहीं, अच्छा, ओके। आप ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज योर ओपिनियन अबाउट द 10 कमांडमेंट्स जो फेसबुक पे हमने एक पोस्टर बना के डाला था? तो आपका जो एक फीडबैक जो आया आपके पास, आई थिंक सनम जो दुबई से लिख रही हैं, आई थिंक इट वाज वेरी वेल सेड। जो शैला ने कवर किया जा रहा है, ये माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर इतनी एक्सपीरियंस हैं और बड़ा वास्ट इनका एक्सपीरियंस है बच्चों को लेके, शी हैज़ नेल्ड इट। मैं अपने 2 सेंसेस इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो निगलेक्ट्स मेरी नज़र में हैं, उसमें से जो मुझे नज़र आता है, वेरी वेरी बिग इश्यूज आर वी रिस्क टू लिटल बच्चों के मामले में, वी रेस्क्यू टू क्विकली, राइट, एंड देन वी एडमायर टू ईजिली। ठीक है, बच्चे ने छोटा सा असाइनमेंट कंप्लीट किया, ऐसा बना दिया जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल जीत लिया, तो वी एडमायर टू क्विकली, राइट, एंड देन वी रिवॉर्ड टू फ्रिक्वेंटली। तो आज मुझे अपने बहुत पहले, तकरीबन जब हम 16-17 साल पहले पाकिस्तान में थे, तो मुझे वहाँ के एक मॉन्टेसरी टीचर की बात मुझे याद आती है। उसने मुझे, मेरे बेटे के लिए ये बात कही कि आप इतनी जल्दी अपने बच्चे को रिवॉर्ड क्यों देते हैं, वाई? तो आज मैं उस बात को सोचता हूँ, एंड व्हेन आई सी अराउंड, दिस इज हैपनिंग टू मच, कि we reward too quickly. So these are some of the things that I see as problems in poor parenting. ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों? आपको क्या लगता है? हम सबको पता है, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली जब हम मॉन्टेसरीज में अपने बच्चों को लेके जाते हैं, I have heard everything, but then as parents, we even, despite of the fact knowing, we still tend to do it. बच्चा छोटा सा कुछ करता है, हमें लगता है वो इसके लेवल के लिए बहुत बड़ा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे इन सारे प्रॉब्लम्स में से अगर जो प्रॉब्लम मेरे दिल को लगता है, जो मुझे लगता है कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, जो राशिद ने कहा जिस तरह से कि वी रेस्क्यू वेरी क्विकली, या एज पेरेंट्स वी स्वूप इन वेरी क्विकली, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। हो सकता है आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई सी अराउंड अस।
हम बच्चों को, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर द रोड, वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द रोड फॉर आवर चाइल्ड. वी आर होपिंग दैट द रोड वुड एक्चुअली अकोमोडेट to our child's need, and we don't want to prepare our child for the road, and I think that is not going to happen. So this is the biggest issue. What do you guys think? आप दोनों का क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए बच्चों का, going back to, I do want to talk about being a Montessorian. I want to talk about the Montessori philosophy of no reward, no punishment. No punishment, जी. No reward, No punishment. and no punishment. Exactly. Primarily because it should be intrinsic. Yeah. It has to come from within them. अगर बच्चा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करेगा तो वो फिर सुपरफिशियल नहीं होगी. क्योंकि आप अगर इसकी बात करते हैं रिवॉर्ड की, आपने पहले उसको आईपैड दिला दिया, फिर उसके बाद ये मतलब It wouldn't stop. देयर इज नो लिमिट टू इट. ठीक है. एंड देन दोस थिंग्स आर सुपरफिशियल. उसकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी लाइफ में बच्चे के लिए. और पनिशमेंट भी एट द सेम टाइम नहीं. इसलिए स्पेशली मैं ये लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, स्पेशली यंगर बच्चों की बात कर रही हूँ, जब फाउंडेशन लेकर रहे होते हैं. पनिशमेंट इसलिए नहीं क्योंकि इस बच्चे को वो उस पनिशमेंट से क्या सीख रहा है. वो उस पनिशमेंट से सिर्फ ये सीख रहा है कि somebody who's stronger and bigger, who's superior to me, who's the authority, has the authority, और वो जब मैं बड़ा और हो जाऊंगा तो मैं भी इस तरह ही करूँगा. That's not conflict resolution at all. I remember, I have to confess, yes. when I was very young and my mom was scolding me on something, right. and she penalized me. Right. I turned around and I said, "Nani भी आपके साथ यही करती होंगी जो आप मेरे साथ कर रही हैं." And she just stopped for a while. Yeah. And I still remember that. Right. She was extremely angry, but then when I turned around and said, "Okay, Nani भी आपके साथ यही करती होंगी, and that is why you're doing this with me." Right. She just stopped. Because that's how the cycle of life is. You learn because you're really, your parents are your role models. Yeah. Right? तो उस लिहाज से you have to explain to the child कि उन्होंने mistake क्या की है. As well as मतलब you also reinforce that you love them but you don't like their behavior. There's a difference between the two, so that the child doesn't feel worthless, doesn't feel they've made all they can do is wrong. अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर आपके बच्चे से कोई गलती होती है तो आप उनको ये बताइए कि आपको बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, right. उसके उस बिहेवियर से प्रॉब्लम. Absolutely. अच्छा, ये बात तो समझ आ गई पनिशमेंट के लिए. अब आप कहते हो कि रिवॉर्ड भी नहीं करना चाहिए और बच्चे को इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना चाहिए. अब वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम लाएं कैसे, ये भी बताइए आप हमें. उसको you have to allow them to focus on their interests. Okay. और उसको ask them questions. What do you think about your work? What do you think? What you've achieved? You have to really communicate with them and respect them as a young person or older, जैसे भी बच्चा. As a human being. As a human being, you have to respect them, and you will see the change over a period of time. Otherwise, पूरी जिंदगी वो validation के लिए दूसरों के ऊपर देखेगा. पहले parents पे देखेगा, फिर अपने spouse पे देखेगा, या किसी ना किसी पे देखेगा. क्योंकि जब तक उसको validation बाहर से नहीं मिलेगी ना, वो satisfy नहीं होगा, क्योंकि that's been his whole stream of life. Yeah. He has to, or she has to have confidence in themselves to believe that they've achieved their goals. और वो अपने ही जो उनके standards हैं उसको beat करने की कोशिश करें. ठीक है. So that's basically my So personal reward, be it kind or be it verbal appreciation, we should be very careful giving it to them. You have to be very careful, but at the same time, I mean, if you see, when you're seeing that the child is happy with their work, you can suggest. It's not that आप completely बिल्कुल off हो जाएं कि ना मैंने अब ये जो भी करता रहे बच्चा मैं कुछ नहीं करूँ. Obviously, you have to use your common sense. You have to see where you have to sort of come in and guide them in a different way and say, how about this, that and everything. So give them different options as well. But you see, आजकल के बच्चे जो हैं, ये generation है, उनको logical explanation चाहिए, because it's only fair. Yeah. You see, they are exposed to the world. They have a lot of information on their fingertips. So they are well aware. It's not like हमने कह दिया तो करो. You have to give them an explanation. It's only fair. आप you turn around और कल आपको कोई कहे कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, भाई मैं क्यों खड़ा रहूँ? Tell me why. Tell me why. And if they ask you, they're not being rude. They're being curious. They're just being curious, and they'll do. They will take direction, because आपने जैसे पहले पेरेंटिंग की भी बात की ना कि बेस्ट फ्रेंड बन जाओ,
जैसे कोई कमेंट था, जी। बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं बनना है क्योंकि आपका रोल गाइडेंस का है, जी। आपका रोल नर्चरिंग का है. So that is very very important. As you said, you can be friendly, Yeah. but you don't have to be a friend. They have lots of friends, but they need, क्योंकि हर बच्चा बाउंड्री भी ढूंढ रहा होता है, जी। उसको अपनी लाइफ में बाउंड्री चाहिए. चाहिए है। एंड यू विल सी दैट मैनी अ टाइम्स कि बच्चा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा जब बाउंड्रीज नहीं होंगी, क्योंकि फिर वो you know they are going to go into a direction that you will not agree on. So I definitely reinforce the fact that as a role of a parent, you be a parent. Parent. That doesn't mean that you have to be a punitive parent or totally, you know, Very friendly parent. over the top. कहीं देखे ना दरमियाना इंसान क्या कहते हैं उसको, Balanced personality. बैलेंस पर्सनालिटी होनी ज़रूरी है. हर चीज़ में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. इसी तरह पेरेंटिंग में भी यही है. Don't be afraid. Don't be afraid that you know that you may make a mistake, and don't be afraid that That the they might child is not making like a you. mistake. Yes, that they'll hate you or they'll Yeah. turn out say I hate you या आप मना कर रहे हैं किसी चीज़ से. If you have given an explanation और दूसरे consistency, that's the key. अच्छा राशिद, मेरा आपसे एक सवाल है. Experience. As parents, we've been there, we've done it. Most of the things we've seen around us. We know. बच्चे आजकल बहुत कंप्यूटर सावी हैं, बहुत टेक्नोलॉजी सावी हैं. वो they do research, they Google, they read through stuff, and then they have started thinking that they know more than us. I have heard this many a times around me. Okay, Mom, you don't know, or Dad, you don't know. We know. Yeah. Pragmatically speaking, I don't think कि कोई parent ऐसा होगा जो अपने बच्चों से ill experienced हो. I'm sure they know more. हो सकता है technological aspects में they might not be as fast or as ahead of their parents, but when you talk about life and its experiences and how things should be dealt with, they do know because they've been there, they've gone through it. अब अगर ऐसी situation है, how does a parent handle that? पहले मैं एक चीज़ को यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो आपने पहले एक सवाल किया कि वाई डू वी रिवॉर्ड टू फ्रीक्वेंटली. जैसा शैला ने कहा, शी वेरी वेल सेड. एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे मुझे ये लगता है इट्स कॉम्पिटिटिव पेरेंटिंग. आप देख रहे हैं कि आपके मिलने जुलने वालों में जो पेरेंट्स हैं वो देते हैं, बच्चा भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं. तो आप बेसिकली उस तरफ, उस फॉर्मेट में आप चल पड़े हैं कि वो कॉम्पिटिटिव पेरेंटिंग जो है उसके नतीजे में आप ये करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स हैं इन चीज़ों का, स्पेशली कॉम्पिटिटिव पेरेंटिंग का, विच इज़ वेरी डेंजरस. अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया है कि बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है, उनको लगता है उनको लगता है कि उनको हमसे ज़्यादा पता है. और बीइंग अ पेरेंट हमें आई थिंक ज़्यादा पता है. यही बात है ना मेरा ख्याल में कि कुछ चीज़ों में बच्चे हमसे ज़्यादा जानते Exactly. हैं. मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं बीइंग अ फादर यहाँ बात करूँगा कि व्हेन आई केम टू दिस कंट्री 17 years ago, मैंने ये बात बहुत शुरू में महसूस की थी कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम माई किड्स एंड आई वॉज टेलिंग देम आई वॉज गिविंग देम टू मेनी इंस्ट्रक्शंस. वहाँ का रोल मॉडल है, जहन वहीं का था, क्योंकि ये एक जनरली एक इमिग्रेंट के लिए भी ये बात हो सकती है, अप्लाई हो सकती है उनके लिए भी, क्योंकि जब आप वहाँ के मॉडल से यहाँ आते हैं ना तो आप ऐसा सोचते हैं. लेकिन फिर मुझे ये महसूस हुआ कि आई शुड स्टॉप दैट. आई शुड लेट देम लर्न. जनरली जो मोस्टली चीज़ें हैं, let them learn at the school from the teachers and stuff. I should stop giving them too much instructions. इस बात में तो ये तो मेरा अपना जायज़ा था. आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे अभी कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं में नहीं आ रही, बट probably Shala will help us elaborating on this point. पर at the same time मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें भी कोई शाइनेस नहीं है कि अगर हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है, बहुत सारी चीज़ों में पता है, क्योंकि दे आर अब तो इंटरनेट वर्ल्ड हो गया है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, और वो हर वक्त नेट के ऊपर हैं. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दे नो अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन. इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का हल भी वो खुद ही ढूंढ लेते हैं. लेकिन बीइंग अ पेरेंट जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमने सीखा है ज़िंदगी के तजुर्बों को लेके कहीं पे हमें गाइड करना है, तो हम उनको अच्छा गाइड कर सकते हैं.
दैट्स ट्रू टू, लेकिन ये अगेन ये बात है कि उनकी इसमें कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है बहुत सारे पॉइंट्स पे, मेरा ये ख्याल है। Shaila, we were discussing this and you came up with a very good idea. जी 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 तो किरण, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस बात को ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा जी एंड ये बहुत सीरियस सोशल इशू है जी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। जी सबसे बड़ी बात कि जब ये कमेंट बच्चा कर रहा है ना तो वो रोल रिवर्सल हो रहा है। बिल्कुल। जब रोल रिवर्सल हो रहा है कि बच्चा कह रहा है कि आपको नहीं पता और You don't know, mom. you don't Yeah, know. you don't know, dad. And especially unfortunately mothers ज़्यादा सुन रही जी। होती। तो सबसे बड़ी बात वो यही है, जैसे आप ये कह रहे थे राशिद कि यू नो बीइंग न्यू इनटू दिस सोसाइटी और फेयरली न्यू, या जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं या वैसे ही वर्ल्ड में चेंज आ जी, गया, जी। टेक्नोलॉजी जो है ना सबसे बड़ा गैप है। जी And I have constantly been talking about this topic to mothers and fathers as well. That listen, you have to bridge the gap by being current as well as being open-minded. It's not about मुझे तुमसे ज़्यादा पता है या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है. It's all about respect. True. It's all about respecting the child and the child respecting It's the a parent. parent. True. इसलिए क्योंकि जब आप नहीं चाहेंगे कि वो बच्चे के जहन में ये बात आ जाए कि माँ बाप को तो पता नहीं तो मुझे अब अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा, क्योंकि दे आर सोशल बीइंग्स एंड दे वुड नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, सो दे आर गोइंग टू गो टू अदर प्लेसेस जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा. हाउ डू यू गेन दैट रिस्पेक्ट? That is the whole point. You gain that respect, number one, through being also aware and being current and communicating with your child. Fostering that trust in them. क्योंकि देखें एक मेरे वो थी सजेशन ये था कि हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस है. You have far more experience through obviously your number of years in the world than your child. Yeah. However, you have to give them credit that they have a lot of information because of technology. The availability. Right? जी. Availability of technology. And as Rasha said, there's no harm, No, there's no harm in saying that, you know, let's transfer our skills. True. So myself as a parent, say maybe I have a lot more domestic skills than my daughter or my son. So I can transfer that skill to them and they can transfer this skill to me. True. It's how you approach the situation. Yeah. You know what happens is when the child responds in that manner and says, Mom, आपको तो नहीं पता, you don't know anything. What does the mother do? Mother normally जो मैंने देखा है वो एकदम हंसने लगती है और खिसियानी हो जाती है कि अब वो किस तरह जवाब दें, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता. I think the way to deal with it is you say, you know, what are you beta? What are you talking about? Have a conversation with your child. What you know, what are you And if looking I don't for? know, why don't you let me know? Right. So you know, have a conversation with your child rather than getting into your own shell and thinking मुझे तो अब कुछ भी नहीं पता Yeah. और मैं क्या करूँगी and feeling helpless. And I feel that this feel of not knowing जी. actually creates a less worthy parent in front of the child. In the child's eye. Yeah. And that's And that is how they start taking you then. you see that's where They're worthless. that is where the danger is. Yeah. That They is start thinking that they're worthless. that's where the danger is. Yeah. अच्छा इसमें एक और भी चीज़ मैंने देखी, it's not only technology. जी. बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम माइग्रेट करके एक दूसरे मुल्क आते हैं हमें वहाँ का लैंग्वेज नहीं आ रहा होता. जी. We find that it is very difficult for us to communicate around, and that is when we start using our kids as aids. अब हम जा रहे होते हैं तो हम अपने बच्चों के थ्रू बात करते हैं. At छोटी एज में तो शायद बच्चा नहीं समझता, but Right. जब वो 12, 13, 14 साल की इस टेंडर एज में आता है वो समझने लगता है कि ना he is, you know, no, I know it all, I know everything, and because my mom knows nothing, she wants me to, and then automatically वो authority shift हो जाती है. हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, don't go away. इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वापस आते हैं आपसे इसका जवाब देते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था. हम शैला से बात कर रहे थे और जान रहे थे कि अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जहाँ बच्चे के नज़र में
पेरेंट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो अपने पेरेंट्स को अंडरमाइन करने लगता है, तो क्या किया जाए? जी शाला। जी किरण, तो हर चीज़ के लिए इंसान को लाइफ में प्रिपेयर होना होता है, जी। ठीक है ना? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लाइफ, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई अगेन constantly been advocating, we have so many resources, especially here in Canada. जी। And I'm presuming we are talking about this society, Canadian society. So we have so many options here and opportunities here. I think we owe it, not just to our children but to ourselves, to take advantage of that. जिसमें language है, training, जिसमें further educating yourself. Remain current and be open-minded as well. Don't think कि अगर आपको ज़बान अभी फ़र्ज़ करें नहीं आती, it doesn't mean कि आप कुछ कम हो गए. आप बिल्कुल उसको भी आप वैल्यू दें, अपनी वैल्यूज़ को भी वैल्यू दें, अपने रिलीजन, अपने फेथ को भी वैल्यू दें. लेकिन ये काम जो है वो एकदम से नहीं शुरू हो जाएगा. ये उसी वक्त से शुरू होगा जब बच्चा छोटा है, क्योंकि फाउंडेशन बनानी बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए, ताकि उसकी भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी हो, उसको पता हो कि उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, उसकी क्या वैल्यूज, एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट. वो उसी सूरत में आ जाएगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज पेरेंट्स वी आर गुड रोल मॉडल्स, वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, नंबर वन, एंड नंबर टू वी मेक श्योर दैट वी आर शेयरिंग those values with the children. Lekin going back to the fact, I think we need to as parents also be current with the times. हम पे ये फर्ज है, because हमें ये नज़र आ रहा है कि उसका repercussion यही होगा कि अगर if we are not with the times, we are going to suffer, and of course the child will suffer, because don't think that they are in a good position if they take this role. अच्छा, मुझे ये बताइए, now the damage has been done. ठीक है, बिगाड़ हो गया, ठीक. For XYZ reason, कोई भी reason था, the child is disrespectful now. Right. The child might not be a disrespectful child per se, right, but he is disrespectful towards the parent or any one of them. Right. अब क्या किया जाए? You have to talk to your child. Yeah. And you have to be consistent. Talk to them about what? About their behavior. About their behavior. You have to tell them. And how it impacts you? How it's unacceptable for you to have them. लेकिन अगर आप गुस्से में बात करेंगे ना, तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी गुस्से में ही आएगा. या आप बात ही नहीं करें ये सोच के कि खुद ब खुद सही हो जाएगा. वो नहीं होगा खुद ब खुद सही. You have to find an opportunity where everybody is calm and tell your child that it's unacceptable to me and this is how I'm feeling. The child might say, maybe go further, deeper into it and say, okay, this is how I feel. They may actually acknowledge and say, I feel you don't know anything. And then you can actually talk to them about what you are all about and what this relationship means to you. You have to be tactful. क्योंकि as I said, यहाँ पे बच्चों को logical explanation चाहिए. आप उनके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप जोर नहीं दे सकते. You have to be diplomatic, but and respectful. Or I personally feel that is the only course of action. Okay. Yeah. राशिद, आप बताइए, डैमेज हो गया, जी, नुकसान हो गया, तो जी अब क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है. आप इसको ये देखें, एक बात तो अंडरस्टैंड करें कि ये टर्मिनल नहीं है, ये फिक्स हो सकता है. बच्चा जो भी कुछ हो गया, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड. पहले तो ये आइडेंटिफाई करें. अच्छा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आपसे यकीनन फीडबैक तो आएगा, नहीं आएगा तो पूछेंगे कुछ लोग ज़रूर आपसे इन पर्सनल कैपेसिटी, कि पहले तो ये बताएं कि ये बच्चा हमारा, एक पेरेंट ये समझता है कि जी मेरे बच्चे में तो कोई ख़राबी है ही नहीं, स्कोर इसके 99% पेरेंट्स ये समझते हैं, शायद ये 95 चले, अगर 99% नहीं तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज ये समझती है. I don't know, but as a mom अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे भी लगेगा कि my child is perfect. ठीक है ना, कि my child is perfect. और पहले तो ये अंडरस्टैंड नहीं करना कि हमारे गोल क्या है, पेरेंटिंग गोल है क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये आपने आइडेंटिफाई करें ना कि दिल में, जहन में, कि क्या पेरेंटिंग गोल है. पैसा कमाना है या उसकी सिर्फ एक उसने मास्टर्स डिग्री या पीएचडी करना है, ये है पेरेंटिंग गोल है. तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. मेरे पास, मैंने जो इसकी स्टडी की है, जिसको मैं जिस तरह से मैं समझाऊँ, पेरेंटिंग गोल जो है सबसे बड़ा ये है
कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और इसके साथ साथ केयरिंग हो, ग्रेटफुल हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलीजियस हो। ठीक है, ये 4 एस्पेक्ट्स जो है ना, ये तो गोल है पेरेंटिंग का। क्योंकि देखिए आपके पास 3 स्टेप हैं, प्री टीन है, फिर टीनेजर है, उसके बाद अर्ली बिफोर 25। ये वो टाइम है जिसमें आपको कंप्लीट इस पूरे फेस में आपकी पेरेंटिंग है, जिसमें आपने उनको पेरेंटिंग, इसमें जो पुअरनेस है ना आपकी, उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा आप आइडेंटिफाई भी करें कि मेरे प्रॉब्लम, अच्छा जैसे कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स तो कहेंगे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आता, तो वो क्या खुद से इवेलुएट कर सकते हैं? कुछ ऐसी वर्कशीट है? बारहा ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा अपने दिल में जानते हैं कि हमारे बच्चे, लेकिन हम एडमिट नहीं करना चाहते। हाँ, तो उसमें कुछ क्योंकि चीजें कहीं हैं। ना कहीं हमें ये लगता है कि अगर हमने एडमिट कर लिया तो हम अपनी खामी एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपना एक्सटेंशन समझ रहे होते हैं। हाँ, देखें Exactly. ये एक ऑब्लिगेशन है हमारी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से भी, जी। कि आपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अल्लाह ताला ये कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ओ यू बिलीव सेव योर ओन सेल्व्स एंड योर फैमिलीज फ्रॉम द हेल फायर। तो ये तो आप समझ लें कि ये आपने करना ही करना है। और तो ये जो सोचना कि जी दिल में अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में खराबी है और उसके लिए कुछ ना करना, तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है जिसको आप नहीं पूरा कर रहे। तो आइडेंटिफाई करें अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को, कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी रेयरली लिफ्ट्स अ फिंगर टू हेल्प, बच्चा कभी कुछ करता ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, एक्सपेक्ट ब्राइब्स और रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर, ठीक है, इसी तरह से पास ब्लेम व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों में देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि दीज आर, और शैला इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से और बता सकती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से नज़र आ जाती हैं। डिसरिस्पेक्टफुल है, तो इसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, गोल आपके सामने है, तो आई थिंक इट कैन बी इंशाल्लाह इजीली रीप्रोग्राम्ड एट एनी स्टेज। जैसा आपका सवाल था कि अब तो हो गया डैमेज, तो डैमेज तो आइडेंटिफाई कर लें, गोल आपके सामने है, आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट टर्मिनल। ओके, कमिंग बैक टू यू शैला जी, जो हमने सारी बात की है, आई थिंक अगर इफ I have to draw a conclusion over here, I would say that the key is to focus on the character rather than anything over here. क्योंकि I don't think as parents हम पे responsibility ये है कि हमें doctors produce करने हैं, engineers produce करने हैं, laureates produce करने हैं। as parents हम पे जिम्मेदारी है, जैसे राशिद ने कुरान से भी एक वर्स निकाल के कोट किया है कि हमें अपने आप को और उनको जहन्नुम की आग से बचाना है, hellfire से बचाना है। I'm sure Bible says the same. I'm sure every religion says the same. absolutely. कि we need to guide them on the right path. I don't know, correct me if I'm wrong, but I think what as parents we need to do is to tell them what is right and what is wrong. Make them understand what is right and why it is right. And if something is wrong, why is it wrong? Be very pragmatic with them and then let them be. Don't just let them be कि आप छोड़ के भूल जाएं कि आप parents हैं. Be there as guide, but not maneuver their lives. Not control it. Exactly. At times होता ये है कि हम बच्चों की feelings को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कहीं ये भूल जाते हैं कि how are we feeling about it. और क्योंकि वो बच्चे को उस attention की इतनी आदत हो चुकी होती है over the years कि वो किसी और की फीलिंग को कंसिडर करना भी नहीं चाहता, सेल्फ-सेंटर्ड हो जाता है। अब क्या करें? वहां बात करें, अगर हम वहां बात भी करेंगे तब भी क्योंकि आपने उसको इस तरह से over the years ट्रेन कर दिया है, वो एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं होती। फिर उस बच्चे को लगता है कि आप चेंज हो गए हो या आप रूड हो रहे हो। अब क्या करें? बहुत delicate है मैटर, क्योंकि again depending on the age of the child. If we are talking about a teenager, then they are already going through physical changes in their lives. They're already having a struggle in terms of with their peers and so on and so forth. So it depends. It's a very delicate stage, and you're absolutely right. कि अगर इस stage पे it's very challenging to
change the entire relationship. हाँ. It is. Magic There's no- wand तो है नहीं. नहीं, magic wand. मगर हर चीज़, you know, my daughter-in-law says something very interesting. She says, how do you eat an elephant? One bite at a time. So you have to pick your battles. क्योंकि एकदम आप ड्रास्टिकली बदल नहीं सकते. आपने जो इतना साल लगाए हैं और एक बच्चे की पर्सनालिटी, उसकी कैरेक्टर बन गया है, तो एकदम से तो नहीं चेंज हो सकता. ठीक है. और आपने प्रोग्रामिंग की बात की कि यू कैन रीप्रोग्राम. मशीन तो नहीं है राशिद कि रीप्रोग्राम हो जाए, लेकिन यू कैन हैव एन इम्पैक्ट, a profound impact on your children if you continue to communicate with them. Consistency and consistency. Yeah. ठीक है. बहुत क्योंकि इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना, ये औलाद के साथ सबसे बड़ा चैलेंज इंसान की लाइफ में ही होता है. सबसे प्रेशियस आपकी औलाद होती है आपके लिए, कि हर चीज़ में इंसान जो है ना बहुत इमोशनल भी ऑब्वियसली हो जाता है. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू स्टेप बैक एंड बी परसेप्टिव. What is the right time? Family जब बैठी होती है, when you're having dinner together, when you're having lunches together, whatever, when you come together, everybody is calmer, everybody is in a state where they're open to listening. I feel those are the opportunities to take. And also try and find कि आपके relationships जो हैं बाकी जो community में हैं या society में, वो relevant to what your value system is. क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. उससे भी पड़ता है कि इनके फ्रेंड्स कौन से हैं, किन से ये मिल रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो इनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, उस पर बहुत जोर दें. ट्राई एंड फाइंड दोज फैमिलीज जिनसे आपकी रेलेवेंस हो, एंड मीट दोज फैमिलीज. भाई वो भी तो यही कर रहे हैं. अगर मेरी माँ या मेरा बाप मुझे ये कह रहा है कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, आई एम नॉट यूनिक. लेकिन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे जो है ना यहाँ इस सोसाइटी में they have a challenging life because they are trying to meet the expectations of East and West. बहुत challenge Two है. different cultures, जी, polar apart. जी. तो we have to really be realistic, have realistic expectation. एक छोटी सी एग्जांपल है. सामने मॉल है और आपने बच्ची से कह दिया तो मॉल नहीं जा सकती. सारे बच्चे जा रहे हैं. ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन आपने दे दी? या शलवार कमीज पहनो. Unrealistic expectation. Be use your common sense. Be realistic about what the expectation should be. And then I have to reinforce again to say, be a good role model. खुद तो आप नहीं कर रहे हो और आप बच्चे से कह रहे हैं नमाज पढ़ो 5 वक्त. खुद तो नहीं आप पढ़ रहे. You have to be a good role model for your child. Then they will respect you. Then they will turn around and say, Mom, सही कह रही है, Dad सही कह रहे हैं. You know. But over a period of time, foreign change नहीं आ सकता. और एक दफा बात करके भी छोड़ने से I don't think वो असर होता है. It has to be consistent. And different तरीके से. हाँ. नहीं तो वो लेक्चर लगेगा कि आप लेक्चर दिए जा रहे हैं. ठीक है ना. देखें, आपको समझना होगा कि ये सोसाइटी डिफरेंट है. सेल्फ सेंटर्डनेस की जो बात मैंने की थी ना पहले, ये सोसाइटी ही इस किस्म की है. They foster that. Think for yourself. Think for yourself. True. Think about yourself. लेकिन हमारा कल्चर डिफरेंट है. जी. We think about sharing is caring. Ourselves as a family unit. एक दूसरे का ख्याल रखना. मगर वो good human values हैं. Maybe you can pick different words. Maybe use the lingo that they use and get the message across to them. Right? लेकिन वो लेक्चर वाली बात मुश्किल से होगी. नहीं समझेंगे. हम भी नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा. बच्चे क्या सुनेंगे. हम इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं. राशिद, आखिर में last, what do you want to say? पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो आपकी डॉटर इन लॉ ने जो कमेंट दिए कि हाउ टू ईट एन एलिफेंट इज़ टू वन बाइट एट अ टाइम. तो ये बात सही है. और जो वेरी क्विकली वो प्रोग्रामिंग से मुराद नहीं कहती कि अब ये बैड एटीट्यूड्स और जो भी आपने स्पॉइल हुए हैं वो लर्न ही किया है ना. यू कैन बी अनलर्न. प्रोग्रामिंग में हम ये कहते हैं कि जहां आप एरर देखें आप वहां जाके उसको रेक्टिफाई करें. हाँ, तो दैट इज व्हाट यू मेंट. या बट इट कैन बी अनलर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और बिल्कुल सही कहा शारा ने कि एकदम से नहीं होगा. इट टेक्स टाइम. मेरा बस यही मेरे ख्याल से मैसेज है कि ये जो एक फीलिंग आ जाती है ना, फीलिंग ऑफ गिल्ट कि यार अब तो ये सब हो गया है, अब क्या कर सकते हैं, इट्स टू लेट, वो नहीं आनी चाहिए. एंड बी रियलिस्टिक. आपको आइडेंटिफाई करें अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को. और एज आई सेड, इट्स नॉट टर्मिनल.
it can be fixed. Okay. Thank you, Rashid. Thank you, Shara. Most welcome, Karen. Thanks. जी नाज़रीन, आपने सुना, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और याद रखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब सीख रहे हैं। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, बच्चों से भी हो सकती हैं, बड़ों से भी हो सकती हैं। अगर हमसे हो गई हैं, कोई बात नहीं, बैठिए, बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए। बाज़ दफ़ा होता है ऐसे कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम तो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, हमें उन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही होती है, हमें ये नज़र आ रहा होता है कि जो हुआ है वो बच्चों के लिए शायद मुश्किल है समझना, बट सही वही है। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सही नहीं है। उनको सही समझाना हमारा फ़र्ज़ है। अपने फ़र्ज़ को जानिए, दोस्त बनना फ़र्ज़ नहीं है, पेरेंट्स बनने की ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स बनते हैं, गलतियां करेंगे तो एक साथ सुधारेंगे, एक साथ सीखेंगे। हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। डू राइट टू अस at realitybites@toronto360.tv या हमें कॉल करें 4165002424 पे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपना भी। अस्सलाम वालेकुम।